बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा हिल्ली की जो अपने ज़माने के अजीम तरीन मुज्तहिद थे, उनके जहन में एक हदीस आती है कि जिसमें इरशाद होता है, मन बका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्ना। जो इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया करे, जो इमाम हुसैन के ऊपर आंसू बहाए, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लामा हिल्ली को ये तो यकीन था कि ये हदीस मासूम से वारिद हुई है, लिहाजा हदीस सही है। लेकिन अल्लामा हिल्ली को इसका कोई अकली और फितरी जवाब चाहिए था कि आखिर एक कतरा आंसू के बदले में खुदा इंसान के ऊपर जन्नत किस तरह से वाजिब कर देता है। लिहाजा अल्लामा हिल्ली ने कस्द किया कि 40 दिन मस्जिद सहला में आमाल बजा लाते हैं, और जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके नतीजे में इमाम ज़माना से मुलाकात होगी, और जब इमाम ज़माना से मुलाकात होगी तो मैं इसका अकली और फितरी जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगा इमाम ज़माना से कि एक कतरा आंसू के बदले में किस तरह अल्लाह इंसानों पर जन्नत वाजिब कर देता है। लिहाजा अल्लामा हिल्ली ने कस्द किया और 40 दिन मस्जिद सहला में आमाल बजा लाए। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो अल्लामा हिल्ली मस्जिद सहला से बाहर निकले और अपने घर की जानिब रवाना थे कि दूर से एक घोड़ा सवार अल्लामा हिल्ली को नजर आया। वो जैसे ही नजदीक आया, सलाम दुआ हुई, अहवाल कुर्सी हुई, वो अल्लामा हिल्ली के नजदीक आकर के रुके और अल्लामा हिल्ली से कहा कि अल्लामा हिल्ली बड़े परेशान नजर आ रहे हो। लिहाजा अल्लामा हिल्ली ने फरमाया कि हाँ, एक हदीस है कि जिसको लेकर के मैं परेशान हूँ। घोड़े सवार ने पूछा, अल्लामा हिल्ली कौन सी ऐसी हदीस है कि जिसका जवाब तुमको नहीं मिल रहा है? अल्लामा हिल्ली ने कहा, मन बका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्ना। जो एक कतरा इमाम हुसैन के ऊपर आंसू बहाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। मुझको ये तो यकीन है कि ये फरमान मासूम है, लेकिन मैं इसका एक अकली और फितरी जवाब चाहता हूँ कि एक कतरा आंसू के बदले में भला जन्नत कैसे वाजिब हो सकती है। घोड़े सवार ने कहा, अल्लामा हिल्ली बैठो, मैं तुमको एक वाकया सुनाता हूँ और इसी वाकये में तुम्हारे इस मसले का जवाब है। वो बैठे, घोड़े सवार भी उतरे और उन्होंने अल्लामा हिल्ली को एक वाकया सुनाना शुरू किया कि अल्लामा हिल्ली एक बादशाह था जो अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया, और उसने शिकारी लिबास भी पहने थे। लिहाजा शिकार करते करते बादशाह अपने साथियों से जुदा हो गया। जब बहुत दूर निकल गया और उसके साथी पीछे रह गए तो वक्त गुरूब आया, यानी सूरज गुरूब होने लगा। अब बादशाह ने सोचा कि मैं अकेले रह गया हूँ, मेरे साथी पीछे रह गए हैं, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो रात के अंधेरे में कोई जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। लिहाजा बादशाह ने इरादा किया कि आज रात में यहीं पर कयाम करता हूँ। बादशाह ने जैसे इरादा किया, थोड़ी दूर देखा तो एक झोपड़ी में एक रोशनी सी नजर आ रही थी। बादशाह उस झोपड़ी के नजदीक गया और आवाज दी कि इस घर का मालिक कौन है। एक ज़ईफा वहां से बाहर आती है और कहती है कि इस घर की मालिका मैं हूँ। बादशाह कहता है कि मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था और अपने साथियों से जुदा हो गया हूँ, वक्त गुरूब आ गया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज रात इसी जंगल में कयाम करूँ। वो ज़ईफा कहती है कि ठीक है, आज रात आप यहीं पर कयाम कीजिए, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक बकरी के। लिहाजा आप क्योंकि सुबह से जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, भूखे भी होंगे, आप इस बकरी का दूध दो लीजिए और उसके बाद आप दूध को नोश फरमाइएगा। उतनी देर में आप बकरी को ज़िबा कर दीजिएगा ताकि मैं इससे आपके लिए खाने का इंतजाम कर दूं। हस्बे दस्तूर बादशाह ने दूध दोया। दूध दोने के बाद बकरी को ज़िबा किया गया और उससे बुढ़िया ने ज़ईफा ने खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो दोनों ने खाया और रात में सो गए। सुबह बादशाह अपने महल में वापस जाने लगा और बादशाह के जहन में आया कि इस ज़ईफा ने मेरी बहुत मदद की है, लिहाजा मैं इसको एक पता देता हूं कि जब भी इस ज़ईफा के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो इस पते के ऊपर आ जाए। बादशाह ने एक पर्चे में लिख करके एक ज़ईफा को पता दिया और कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो इस पते के ऊपर तुम आ जाना। कुछ दिनों के बाद उस ज़ईफा का शौहर शहर से आता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि अब ज़ईफा के पास कोई भी चीज खाने के लिए नहीं बचती है। ज़ईफा के ऊपर बहुत ज्यादा तंगी और तंगदस्ती के हालात आ जाते हैं। लिहाजा ज़ईफा को याद आता है कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक मेहमान आया था जिसके लिए मैंने बकरी को ज़िबा किया था और उसने कहा था जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए तुम इस पते के ऊपर आ जाना। लिहाजा ज़ईफा और उसका शौहर इरादा करते हैं कि उस पते के ऊपर चला जाए। उस पते के ऊपर पहुंचते हैं तो ज़ईफा और उसका शौहर देखते हैं कि यहाँ तो आलीशान महल है। लिहाजा एक खादिम को बुलाती है ज़ईफा और वो पर्चा थमाती है और कहती है आपके यहाँ से कोई गया था कि जिसकी मैंने खिदमत की थी और उसने कहा था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम इस पते के ऊपर आ जाना। वो वजीर जाता है और बादशाह की खिदमत में वो पर्चा पेश करता है कि जिसके ऊपर वो पता लिख करके बादशाह ने दिया था। बादशाह ने यहाँ पर हुक्म दिया कि तमाम वजीरों को जमा किया जाए, दरबार सजाया जाए, ज़ईफा को बुलाया जाए और उसके शौहर को बुलाया जाए। जब दरबार सज गया तो बादशाह ने एक सवाल तमाम वजीरों के दरमियान पेश किया और कहा कि बताओ अदल का तकाजा क्या है कि जब मैं मुसीबत में था तो इस ज़ईफा के पास गया था और इसकी कुल कमाई एक बकरी थी, लिहाजा उस एक बकरी को इस ज़ईफा ने मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अब बताओ इंसाफ का तकाजा क्या है कि मैं इसको कितना अदा करूं कि इसके इंसाफ का तकाजा और हक अदा हो जाए। लिहाजा वजीर ने कहा कि बादशाह साहब, इसने आपके लिए एक बकरी ज़िबा की थी, एक बकरी कुर्बान की थी, आप इसके नतीजे में इसको 5 बकरियां दे दें और 10 दीनार दे दें। बादशाह ने कहा कि तुम मेरे सवाल को नहीं समझे। बादशाह ने सवाल को दोबारा दोहराया कि इस बुढ़िया की कुल कमाई एक बकरी थी, इस एक बकरी को इसने मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अब इंसाफ का तकाजा क्या है कि मैं इसको कितना अदा करूं। बादशाह दूसरे वजीर की तरफ मुखातब हुआ। दूसरे वजीर ने कहा बादशाह साहब आप 10 बकरियां दे दें, 20 दीनार दे दें। बात पहुंचते पहुंचते आखिरी वजीर ने कहा कि बादशाह साहब एक बकरी के नतीजे में आप इसको आधी सल्तनत दे दीजिए कि जो इसने एक बकरी आपके ऊपर कुर्बान की थी आप इसको आधी सल्तनत दे सकते हैं। लेकिन बादशाह ने कहा इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। वजीर ने पूछा कि बादशाह इसका इंसाफ का तकाजा क्या होना चाहिए।
تو بادشاہ نے کہا کیونکہ اس بڑھیا کی کل کمائی ایک بکری تھی لہٰذا اس ایک بکری کو اس نے میرے لیے قربان کر دیا، اب اس کے اوپر مصیبت آئی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی کمائی ہے، میرے پاس جتنی بھی بادشاہت ہے، میرے پاس جتنی بھی سلطنت ہے وہ اس بڑھیا کے نام کر دوں۔ لہٰذا علامہ ہلی نے جیسے ہی گھوڑے سوار سے اس واقعے کو سنا وہ سمجھ گئے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین نے اپنی تمام کمائیوں کو خدا کی راہ میں کربلا میں قربان کر دیا۔ اب خدا ایک آنسو کے بدلے میں اگر جنت عطا کر رہا ہے تو یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔